चलिए, हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है देन प्लीज मेक श्योर टू वॉच द पार्ट वन, क्योंकि ये उससे कनेक्टेड ही है। ठीक है, मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। पार्ट वन में मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। पार्ट वन में मैंने आपको डेट टू इक्विटी रेशियो समझा दिया था, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बता दिया था, और ये जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है ये समझा दिया था। मैनुअली कैसे चेक करते हैं ये भी मैंने आपको पार्ट वन में समझा दिया था। और जो लास्ट वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले का जो लॉजिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेक श्योर कीजिए, वीडियो देख लीजिए फर्स्ट वाली। उसका जो लिंक है मैं आई बटन में लगा दूंगा। एंड अगर आपने चैनल पर पहली बार आए देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। चलिए, अब मैं आपको लेके चलता हूं चौथी कंडीशन पर। चौथी कंडीशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही रीजन था मैंने लास्ट वाली वीडियो आधे में रोकी थी, क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता था। देखिए, चौथी जो कंडीशन में लेके चलूंगा आपको कैश फ्लो पर लेके चलूंगा, जो कोई नहीं बताता है, लिटरली कोई नहीं बताता है कैश फ्लो वाली कंडीशन। देखिए, कैश फ्लो सिंपल भाषा में समझाता हूँ, डिटेल में नहीं जाता हूँ। कैश फ्लो आप मान के चलिए आपका एक ऑपरेटिंग वाला होता है, ठीक है। फिर आपका एक इन्वेस्टिंग मान के चलिए, एक आपका फाइनेंसिंग वाला होता है, ठीक है। अब जो ऑपरेटिंग वाले का जो मानना होता है, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सीए में पढ़ा है, जितना मैंने सीएफए में पढ़ा है, मैं केवल उसी नॉलेज के आधार पर बता रहा हूँ। हो सकता है आपकी आपने कहीं और से पढ़ा हो, और हो सकता है आपकी और मेरी नॉलेज यहाँ पर अलग हो जाए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो मैं मानता हूं आपका पॉजिटिव में होना चाहिए। मैं मानता हूं आपका पॉजिटिव में होना चाहिए, और मैं मानता हूं ये ग्रोइंग होना चाहिए, ठीक है। जो कैश फ्लो सपोज कीजिए 50 करोड़ निकल के आया पहले साल का, दूसरे साल का मुझे चाहिए 55 करोड़, उससे अगले साल का मुझे चाहिए 65 करोड़, उससे अगले साल का चाहिए 70 करोड़। अगर ग्रोइंग नहीं है तो एटलीस्ट पॉजिटिव तो होना चाहिए, एटलीस्ट पॉजिटिव तो होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो आपको तब समझ में आएगा जब इसका लॉजिक आप समझेंगे। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग का मतलब होता है कंपनी का कोर बिजनेस, ठीक है। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? कंपनी का कोर बिजनेस। अगर कंपनी अपने कोर बिजनेस से ही प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है तो कंपनी में दिक्कत हो सकती है। अनलेस एंड अनटिल कोई स्टार्टअप हो, अनलेस एंड अनटिल कोई ग्रोइंग कंपनी आ गई हो मार्केट में जो फ्यूचर में अच्छा काम करेगी लेकिन करंट में नहीं कर रही हो, वो अलग चीजें हो जाती हैं। लेकिन नॉर्मल निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको ऐसी कंपनी देखनी चाहिए जिसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। इन्वेस्टिंग आपका नेगेटिव हो जाएगा अगर आपने बहुत हैवीली कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। फाइनेंसिंग अगर आपने लोन ले लिया, ठीक है, लोन ले लिया तो उसके केस में ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि कैश आ जाएगा। तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं मेरी क्लासेस में इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, मैं केवल ऑपरेटिंग पर देता हूं। अब जो मैं फिल्टर बोलने वाला हूं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिल्टर केवल ऑपरेटिंग कैश फ्लो का नहीं है। फिल्टर अगर आप देखेंगे तो मैं लगाने वाला हूं ऑपरेटिंग कैश फ्लो शुड बी मोर देन नेट प्रॉफिट। ये बहुत खतरनाक कंडीशन है ये वाली, ठीक है। ये जो कंडीशन है बहुत खतरनाक है। मैं इसको बोल रहा हूं जो आपका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट अगर आपका 50 करोड़ आ रहा है तो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो एटलीस्ट 60 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, कंपनी जितना कमा रही है उससे ज्यादा ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कंपनी के पास निकलना चाहिए। ये बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है मैट होना, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर अपन कर रहे हैं तो ये आपको देखनी ही चाहिए, ठीक है। मीन टाइम अगर वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। मैंने यहाँ पर इसमें इसको डाल दिया है, यहाँ पर मैं जनरेट पर क्लिक करूंगा। जनरेट पर क्लिक करने के बाद मैंने अपेंड करा है, मैंने रिप्लेस नहीं करा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्सप्लेन पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। एक्सप्लेन बट ईयरली नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज ग्रेटर देन ईयरली नेट प्रॉफिट रिपोर्टेड आफ्टर टैक्स। जो पैट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो पैट होता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उससे ज्यादा आपका क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग कैश फ्लो होना चाहिए। इंडिकेटिंग दैट द कंपनी इज जनरेटिंग मोर कैश फ्रॉम इट्स कोर बिजनेस ऑपरेशन। जो कंपनी का कोर बिजनेस होता है, बैंक वाले का कोर बिजनेस क्या होता है? डिपॉजिट करना, उधार देना, यही होता है। रिलायंस का कोर बिजनेस क्या होगा? ऑयल से रिलेटेड होगा, या फिर कोई भी इंडस्ट्री उठा लीजिए, डिफेंस में कुछ और कोर बिजनेस होगा। तो जो कोर बिजनेस होता है, इट्स कोर बिजनेस ऑपरेशन कंपेयर टू प्रॉफिट आफ्टर अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस, दिस सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। एज कैश फ्लो इज क्रूशियल। कैश फ्लो क्या होता है? क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग बिजनेस एक्टिविटीज एंड ग्रोथ। दिस इज द पॉइंट जहां पर काफी लोग मिस कर जाते हैं, और हम चाहते हैं आप इस पॉइंट पर ज्यादा फोकस करिए अगर आप फंडामेंटल को अच्छी से समझना चाहते हैं। रन स्कैन करेंगे तो रन स्कैन करने के बाद जो स्टॉक मेरे पास सामने आएंगे, एक आएगा आपका आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा आएगा आपका एचडीएफसी बैंक।
अब आप बोलेंगे कि सर मैं बैंकिंग सेक्टर पे नहीं जाना चाहता हूं, तो आप इसकी जो रेंज है थोड़ा बढ़ा दीजिए, निफ्टी 100 में जाके देखिए क्या आपको कुछ मिलता है क्या। निफ्टी 100 में जाकर देखिए क्या आपको कुछ मिलता है क्या। जी हाँ, फिर आपको वरुण बेवरेजेस देखने को मिलता है, अगेन आपको कैनरा बैंक यहाँ पर भी देखने को मिला है, जिस फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर। तो ये एक बेसिक क्लास थी। देखिए इसमें बहुत है। अभी आपको देखिए फंडामेंटल का मतलब क्या हो गया, कौन से स्टॉक बढ़िया है, एंट्री कब लेनी है, ये कौन बताता है, ये टेक्निकल बताता है। ठीक है, एंट्री कब लेनी है ये का कौन बताता है, ये आपका यहाँ पर टेक्निकल बताएगा। अब टेक्निकल क्या करेंगे अगेन मैं अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये क्लास काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे भी आपको सेव करना भी सिखाना है। फिर एक क्वेरी आ रखी है जिसमें ये पूछा गया है कि डिलीट कैसे किया जाता है स्कैनर को, मुझे वो भी सिखाना है। ठीक है, सो इसीलिए मैं इस वीडियो में टेक्निकल पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगली वीडियो में मैं टेक्निकल पर जाऊंगा, और मैं बहुत बेसिक से जाने वाला हूं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है एसएमए और ईएमए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा एसएमए क्या होता है और ईएमए क्या होता है। लगाना कोई भी लगा लेगा, ठीक है, चार्टिंग पर भी मैं भी आपको लगाने सिखा दूंगा, जो चार्ट है उसमें भी लगाने सिखा दूंगा। और एग्जैक्टली होता क्या है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे मार्केट कहां से कहां चला जाए, एसएमए और ईएमए हमेशा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एज वेल, और लाइक करके जाइए ताकि इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यू मिले, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले अगली वीडियो बनाने का। अब बैक टू द पॉइंट आते हैं, सबसे पहले इसको सेव करना सीखते हैं। तो आपको सेव करना है, यहाँ पर क्लिक करके सेव स्कैन, सेव स्कैन में अपन डाल सकते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल स्क्रीनर। ठीक है, और यहाँ पर भी कर सकता हूँ फंडामेंटल स्क्रीनर। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग फ्राइडे का नाम दे देता हूँ। इससे क्या होगा, अगर आपको कभी ये स्कैनर सर्च करना है तो आप कर सकते हो, बताऊंगा कैसे कर पाएंगे। इसको यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। ठीक है, स्कैनर आपका सबमिट हो चुका है। क्योंकि स्कैनर सेव हो चुका है, अब आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि स्कैनर सेव हो चुका है। इससे पहले आप बैक टेस्ट नहीं कर पाते थे, ऑल दो फंडामेंटली, इसलिए बैक टेस्टिंग का इतना रेलेवेंस नहीं है, इस वाले पार्ट पर नहीं जा रहा हूँ। अब आपको आना है वापस से डैशबोर्ड पर। ठीक है, जो क्वेरी थी कि स्क्रीनर को कैसे डिलीट किया जाए, सपोज कीजिए मेरे पास ये है टेस्ट 2025, यहाँ पर जो एक डिलीट का ऑप्शन है, मैं डिलीट पर क्लिक करूंगा और स्कैनर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आई जस्ट क्लिक, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्कैन, कंफर्म, आपका डिलीट हो जाएगा। जो कमेंट आ रखा है मैं उस पर भी रिस्पॉन्ड कर दूंगा। बाय द वे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस तरीके से स्कैनर को डिलीट किया जाता है। अब कभी आपको यहाँ पर सर्च करना हो, ठीक है, कभी आपको, लेट मी सी, क्या यहीं से सर्च किया जा सकता है, नहीं यहां से नहीं किया जा सकता, स्क्रीन पर आते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर ट्रेडिंग फ्राइडे। ठीक है, अगर आपको कभी मेरा वाला स्क्रीनर चाहिए तो आप ट्रेडिंग फ्राइडे सर्च कीजिएगा और आपको मेरे सारे स्क्रीनर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 2 पर जाएंगे, जो आज वाला होगा वो शायद आपको एंड में मिलेगा। ठीक है, फंडामेंटल स्क्रीनर ट्रेडिंग फ्राइडे, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको मेरा वाला स्क्रीनर मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस इसके नहीं है। जैसे डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज प्योरली फॉर लर्निंग पर्पस। ब्लाइंडली जाकर कोई भी स्टॉक को यहाँ पर बाय मत कर दीजिएगा या सेल मत कर दीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कीजिएगा। ये इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग में जितना ज्यादा आप केयरफुल डिसीजन लेंगे, जितना ज्यादा आप केयरफुल एक्शन लेंगे, उतना ज्यादा आप पैसा फ्यूचर में बना सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, को जो रजिस्टर्ड बंदा है, जो फाइनेंशियल एडवाइजर है आपका, उससे आपको ये चीजें डिस्कस करनी होगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।